नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में जो कि बिहार दरोगा मेंस एग्जाम को लेकर के है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 57 को लगाएंगे, जिसमें कि टोटल 50 प्रश्न है। आप ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस सभी प्रश्नों को अच्छे से खुद से पहले सॉल्व कीजिएगा और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। और अगर आपने अब तक उन सारे प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया है तो आप उनको ज़रूर लगा लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इन सभी का आपको पीडीएफ आसानी से प्राप्त करना है, देन आपको मेरा व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन करके वहां से आसानी से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ओके। और इस चैनल पे आपको अब हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। अब तक मैंने 2 हिंदी के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए हैं। सो अगर आपने अब तक उन प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया है तो जरूर लगा लीजिएगा हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट। ओके। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 बार। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार उसके जो अध्यक्ष रह चुके हैं। ओके, तो आपको जरूर याद रखना है इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ओके। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य लिखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पाली भाषा में। ठीक है, बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा में लिखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट से। ठीक है, एलिफेंटा के जो मंदिर है वो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि उनसे ही ये संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वानवट किसके दरबार में रहते थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। ठीक है, वानभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, तो जरूर याद रखना है आपको सही आंसर है ऑप्शन बी, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के कंटेंट आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, और हिंदी का भी अब प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, सो आप जरूर से इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की पिच यानी कि तीव्रता का निर्धारण होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आवृत्ति से। ठीक है, ध्वनि का पिच यानी कि जो उसकी तीव्रता इंटेंसिटी होता है वो आवृत्ति से निर्धारण किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म की स्थापना हुई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 7वीं शताब्दी में। ठीक है, इस्लाम धर्म की जो स्थापना है वो 7वीं शताब्दी में हुई है। आपको जरूर याद रखना है सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। ठीक है, इसमें ही केंद्र सरकार में जो व्यय होते हैं उसको नियंत्रित करने का शक्ति दिया हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति? सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। ठीक है, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं आप सभी को पता है सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, और ये लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्यों के द्वारा ही ये चुने जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वायसराय काल में रॉलेट एक्ट पास किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही ठीक है रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको जरूर याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस ध्वनि की अस्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि सुनी जाती है जबकि ध्वनि के स्रोतों से प्रतिध्वनि न्यूनतम दूरी पे होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 17 मीटर। फ्रेंड्स, किसी भी दो वस्तु के बीच के हम अगर साउंड को अच्छे से सुन पाते हैं तब भी जब वो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर का होता है। ओके, तो आपको जरूर याद रखना है इस क्वेश्चन को। सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्रुप डी के एग्जाम में तो बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न है। ओके, तो आपको जरूर याद रखना है इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है?
सही आंसर है ऑप्शन सी विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है फ्यूज वायर में प्रयुक्त पदार्थ होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी निम्न गलनांक वाला। ठीक है, जिसका गलनांक कम होता है वही फ्यूज के रूप में, फ्यूज वायर के रूप में उपयुक्त किया जाता है जनरली। ठीक है, तो आपको जरूर ये याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति अधिकतम भारीय हो जाती है, कोई भी वस्तु है वो अधिकतम भारीय कब हो जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए वायु में। ठीक है, कोई भी वस्तु अधिक भारी होगा वायु में। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी नर्म लोहा। ठीक है, नर्म लोहा को उपयोग करते हैं हम लोग चुंबक बनाने में, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एक निश्चित दूरी के बाद टेलीविजन का सिग्नल नहीं किया जा सकता है, इसका कारण क्या है। सही आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वी का वक्र तल। ठीक है, पृथ्वी के वक्र तल के कारण ही किसी निश्चित दूरी के बाद सिग्नल को नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। सही आंसर है ऑप्शन डी विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, इनकी जो आत्मकथा है, ठीक है, उस पुस्तक का जो शीर्षक है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन का, सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है ब्याज दर निर्धारित की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन डी तरलता अधिमान के द्वारा। ठीक है, तरलता अधिमान के द्वारा ब्याज दर जो है वो निर्धारित की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन है। सही आंसर है ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल का। ठीक है, किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो इसका मतलब वहां के जो राज्यपाल होंगे उनका उस राज्य पे शासन चल रहा होगा। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी समान कार्य के लिए सभी पुरुषों एवं महिलाओं का समान वेतन का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, वैसे ये अधिकार है पर मौलिक अधिकार नहीं है। धार्मिक का स्वतंत्रता का अधिकार ये मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार ये भी एक मौलिक यानी कि फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, बट समान कार्य के लिए सभी पुरुषों एवं महिलाओं का समान वेतन का अधिकार ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, सॉरी मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि फंडामेंटल राइट नहीं है। तो जरूर याद रखना आपको, सही आंसर है ऑप्शन डी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ओके, अगला प्रश्न है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। सही आंसर है ऑप्शन बी फुटबॉल से। ठीक है, संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। ओके, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है डैश 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 के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी वायु दाब, यानी कि प्रेशर को कम या ज्यादा होने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता ध्वनि पे। ठीक है, यानी कि साउंड पे। तो आपको जरूर याद रखना, सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए उच्च प्रतिरोधकता वाला। ठीक है, उच्च प्रतिरोधकता वाले में उपयोग किया जाता है इसका। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जब वास्तव में घनीभूत होता है तो। सही आंसर है ऑप्शन सी यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। ठीक है, जब वास्तव में घनीभूत होता है तो वो ऊष्मा का निष्कासन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह टेलीविजन सेवाओं की आवश्यकता को पूरी करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी इनसैट 2D। ठीक है, इनसैट 2D जो प्रक्षेपित किया गया है उपग्रह वो टेलीविजन की सेवाओं की आवश्यकता जो होती है उसको पूरा करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर ध्यान में रखना है इसको। ओके, अगला प्रश्न है किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि।
सही आंसर है ऑप्शन सी, उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। ठीक है, किसी भी पदार्थ को अगर उसको अति निम्न ताप पर ठंडा कर दिया जाता है तो उस पदार्थ में अति चालकता आ जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश डैश हो सकती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव। ठीक है, यानी कि रक्त का स्राव जो है वो नहीं रुकेगा अगर विटामिन के की कमी है तो। ओके, तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्नोट चक्र पे। ठीक है, कार्नोट जो एक साइकिल होता है उस पे ये वर्क करता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला की हार डैश डैश के युद्ध में हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लासी। ठीक है, प्लासी की युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है वो सबसे पूर्वोत्तर है, सबसे मतलब पूर्व में है। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश में क्रिसमस का त्योहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, चिनाब नदी पे। ठीक है, सलाल जल विद्युत परियोजना जो है वो चिनाब नदी पे स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम में प्रारंभ की गई थी वह था। सही आंसर है ऑप्शन ए, द्वैध शासन। ठीक है, उस अधिनियम में द्वैध शासन का जो प्रारंभ है वो की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली हुई है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अरावली। ठीक है, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो सिर्फ एक ही राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, नगर नियोजन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख जो विशेषता थी वो थी नगर नियोजन। वहां पे नगरे काफी अच्छे से बसाए गए थे। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, यानी कि गलत सुमेलित को चुनना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नेवली एल्युमिनियम। नेवली जो है वो अल्युमिनियम के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज के लिए फेमस है। ठीक है, अलवर जो है वो खाद्य के लिए फेमस है, अलंकेश्वर जो है वो कच्चा तेल के लिए, नेपानगर अखबारी कागज के लिए। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश डैश का सूचक होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, दूरी का। ठीक है, किसी स्थान का अक्षांश जो होता है वो उसके दूरी का सूचक होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार डैश डैश फहराया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे। ठीक है, ये सबसे पहली बार यहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, उर्वशी नामक जो साहित्य है इसकी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, इनके द्वारा मधुशाला जो बहुत ही ज्यादा फेमस पुस्तक है ये लिखी गई है। आपको जरूर याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, शारदा में। ठीक है, शारदा भाषा, शारदा लिपि में जो है मराठी और नेपाली भाषा लिखी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी में HTML से तात्पर्य है। बेसिकली HTML का फुल फॉर्म आपको बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, चीन की मुद्रा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, युवान। ठीक है, चीन की जो मुद्रा है वो है युवान, तो आपको जरूर याद रखना। सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, हैमिल्टन में। ठीक है, हैमिल्टन में सबसे पहला जो राष्ट्रमंडल खेल है उसका आयोजन किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत के गंगा के मैदान में पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, खादर। ठीक है, उस मिट्टी का नाम है खादर। ठीक है, न्यू जलोढ़ मिट्टी जो है गंगा के मैदान में जो पाई जाती है सबसे ज्यादा, उसको खादर बोलते हैं, तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोचा निम्न में से किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम के। ठीक है, सिक्किम के जो लोचा हैं वो सबसे प्राचीन निवासियों में से एक है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लोकतक झील जो है किस राज्य में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर राज्य में। ठीक है, लोकतक जो झील है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वतमाला में अवस्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला में ही पचमढ़ी रिसोर्ट जो है वो स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बल्कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। बाकी लूनी नदी, नर्मदा नदी और तापी नदी, ये तीनों जो नदियां हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर का नाम भारतीय बौद्ध एवं ग्रीको रोमन संस्कृति के प्रभाव मिश्रण के आधार पर रखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्रा। ठीक है, पाटलिपुत्र का नाम जो है ग्रीकों को रोमन संस्कृति के प्रभाव से रखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के उद्गम के अध्ययन को डैश डैश कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉस्मोलॉजी। ठीक है, ब्रह्मांड के जो भी अध्ययन किए जाते हैं उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पहली बार होंगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और लास्ट में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको कितना प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, और अपना राय जो है आप जरूर दीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप नीचे कॉमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एज यूजल मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स।